आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 13वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 12 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। सत्यम अपने रूम में आया और धीरे से नव्या को बेड पर लेटाकर साइड होने लगा, पर नव्या ने उसे नहीं छोड़ा। उसने सत्यम को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। सत्यम वही उसके पास ही लेट गया और उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरकर खुद से ही बोला, कोई तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। प्रिंसेस, तुम हमेशा मेरे साथ मेरे पास रहोगी और जिसने भी तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की उसे मैं इस दुनिया से दूर कर दूंगा। उस टाइम सत्यम के चेहरे पर एक अलग ही जुनून, एक अलग ही दीवानगी थी, जो सिर्फ और सिर्फ उसकी जाना के लिए थी। सत्यम ने नव्या के माथे को चूमा और उसे अच्छे से लेटाकर खुद कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। सत्यम शावर के नीचे खड़ा हुआ और रिया के बोले शब्दों को सोचने लगा। जितना वह सोच रहा था उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सत्यम जोर से एक पंच दीवार पर मारा तो उसके हाथ से खून निकलने लगा, पर सत्यम को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे बस अभी भी रिया के बोले शब्द अपने कान में सुनाई दे रहे थे। जब उसने नव्या को मारने की बात कही थी, सत्यम का मन कर रहा था कि वह उस वक्त रिया को जान से मार दे। उसकी जाना की तरफ उठने वाली हर बुरी नज़र को वह जड़ से ही उखाड़ फेंकेगा, पर अखिलेश जी और नव्या की वजह से उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हाँ, पर वह रिया को छोड़ेगा नहीं। कुछ टाइम बाद वह शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने उस समय ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था और ऊपर से शर्टलेस था। उसने बेड की तरफ देखा तो नव्या बेड पर सर झुकाकर बैठी हुई थी। सत्यम ने टॉवेल को सोफे पर फेंका जिससे वह अपने बाल सुखा रहा था और बेड की तरफ बढ़ गया। वह जाकर नव्या के पास बैठ गया और उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम उठ क्यों गई? सत्यम की आवाज़ सुनकर नव्या ने उसकी तरफ देखा और उठकर उसकी गोद में बैठ गई। उसने सत्यम के सीने पर अपना सर रखा और धीरे से बोली, मुझे आपके बिना नींद नहीं आती है। आप नहीं थे तो मेरी नींद खुल गई। उसकी बात सुनकर सत्यम मुस्कुरा दिया और उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए बोला, तो मेरी प्रिंसेस को मेरे साथ सोना है? नव्या, हाँ। उसकी बात सुनकर सत्यम ने उसे खुद से अलग किया और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, पर पहले कपड़े चेंज कर लो, इन कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं हो पाओगी। उसकी बात सुनकर नव्या ने मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखा तो सत्यम ने उसे नौटंकी कहते हुए अपनी गोद में उठाकर क्लोसेट रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ टाइम बाद वह नव्या को गोद में लेकर बाहर आया और बेड की तरफ जाने लगा तो नव्या बोली, अब मुझे नींद नहीं आ रही है। उसकी बात सुनकर सत्यम के चलते हुए कदम रुक गए। उसने नव्या की तरफ देखा जो अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उसे देख रही थी। उस समय वह सत्यम को बहुत क्यूट लग रही थी। सत्यम मुस्कुरा दिया और उसे लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। वह वहां रखे एक सोफे पर बैठ गया। नव्या को अपनी गोद में बैठा लिया। नव्या आसमान को देख रही थी। पूरा चांद चमक रहा था और अपनी चांदनी से पूरी धरती को चमका रहा था। वही हमारे सत्यम बाबू अपने चांद मतलब अपनी प्रिंसेस को शिद्दत से देख रहे थे। तभी नव्या ने सत्यम की तरफ देखा और चौंक कर बोली, सत्या, हमें आपसे कुछ पूछना है। वही सत्यम ने उसके चेहरे को देखा तो वह सोचने लगा कि उसकी प्रिंसेस उससे क्या पूछना चाहती है जिसके लिए वह इतनी एक्साइटेड है। पर उसने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी तो नव्या बोली, यह सुहागरात क्या होती है और बच्चे कैसे होता है? उसकी बात सुनकर सत्यम हैरान हो गया और उसे एकटक देखने लगा, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को टिमटिमाते हुए उसे देख रही थी। सत्यम को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मासूम सी प्रिंसेस के दिमाग में यह बातें कहाँ से आई, और अगर आई तो अब वह उसे उसका क्या जवाब दे। नव्या ने सत्यम को ख्यालों में गुम देखा तो उसने उसके हाथ को हिलाते हुए बोला, कहाँ खो गए आप सत्या? बताइए ना, बच्चे कैसे होते हैं और सुहागरात क्या होती है? नव्या के हिलाने से सत्यम होश में आया और नव्या के गाल को प्यार से सहलाकर बोला, प्रिंसेस, तुम्हें यह सब किसने बताया? नव्या, वह प्रिया दीदी शिवी दीदी से कह रही थी कि अब तो उसकी शादी हो जाएगी और फिर सुहागरात। उसके बाद उनके पास छोटे छोटे बच्चे होंगे, और जब मैंने उनसे पूछा कि सुहागरात क्या होती है और बच्चे कहाँ से आते हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपसे पूछूं, आप मुझे अच्छे से बताओगे। अब चलो बताओ मुझे। नव्या की बात सुनकर सत्यम को प्रिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने उसकी मासूम सी प्रिंसेस के दिमाग में यह सारी बातें डाली, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह नव्या को क्या जवाब दे। तभी उसे अपनी गर्दन पर दर्द महसूस हुआ
उसने चेहरा नीचे करके देखा तो उसकी मासूम सी प्रिंसेस उसके गर्दन पर अपने छोटे छोटे दांतों से काट रही थी। नव्या उससे दूर हुई और उसे घूरकर देखने लगी। सत्यम ने अपनी गर्दन पर हाथ से सहलाया और बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, तुमने मुझे काटा क्यों? उसकी बात सुनकर नव्या उसे घूरते हुए बोली, अब अगर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और फिर किसी ख्यालों में गुम हुए तो मैं आपको और जोर से काटूंगी। सत्यम तो बस अपनी हैरान नज़रों से अपनी प्रिंसेस को देख रहा था, जो उसे अपनी आंखें छोटी छोटी कर घूर रही थी। सत्यम उसे देखकर सोचने लगा कि उसकी मासूम सी प्रिंसेस दिन प्रतिदिन शैतान होती जा रही है। उसने नव्या के चेहरे को अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखकर बोला, आपको सच में जानना है कि सुहागरात क्या होती है? उसकी बात सुनकर नव्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। तो सत्यम फिर बोला, तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, करके दिखाऊंगा कि सुहागरात क्या होती है। नव्या कुछ बोलती या समझती उससे पहले ही सत्यम ने उसके होठ पर अपने होठ रख दिए और उसे प्यार से चूमने लगा। नव्या की आंखें तो हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। वह सत्यम को देखने लगी, जो आंखें बंद किए उसे शिद्दत से चूम रहा था। कुछ टाइम बाद नव्या की आंखें भी बंद हो गई और उसकी पकड़ सत्यम की शर्ट पर कस गई। सत्यम उसे किस कह रहा था। पहले उसने नव्या के ऊपर के होठों को जी भरकर चूमा और फिर नीचे वाले होठ को चूसने लगा। उसने नव्या के होठ पर अपनी जीभ फिराई तो नव्या के पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसे पता ही नहीं चला कब उसके हाथ सत्यम की कंधों पर आ गए। सत्यम ने जब देखा कि नव्या अपना मुंह नहीं खोल रही है तो उसने अपना हाथ, जो उसकी पीठ पर घूम रहा था, धीरे धीरे ले जाकर उसके सीने पर रख दिया। नव्या को बहुत अजीब सा एहसास हुआ था। सत्यम ने उसके सीने को जोर से दबाया तो नव्या के मुंह से एक आह निकल गई। सत्यम, जो उसके ही इंतजार में था, उसने जल्दी से अपनी जीभ उसके मुंह में डालकर उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर करने लगा। अब नव्या को भी अच्छा लगा था। अब तो उसे सत्यम के ऐसे किस करने की आदत पड़ चुकी थी। सत्यम के हाथ उसके शरीर पर जहां तहां घूम रहे थे, जिससे नव्या खुद में ही सिमट रही थी। लगभग 20 मिनट बाद सत्यम ने उसके होठों को छोड़ा और उसके गाल को चूमते हुए उसके कंधे, कॉलर बोन, गर्दन को चूमने लगा। वही नव्या जो सत्यम के चूमने से लंबी लंबी सांसें ले रही थी, पर सत्यम के होठ को अपने गले पर महसूस कर उसकी सांसें कहीं अटक सी गई। वही सत्यम अपने ओपन माउथ से नव्या की गर्दन को बेतहाशा चूमते हुए उसकी पीठ सहला रहा था और उसे शांत करवा रहा था। सत्यम ने उसकी गर्दन को चूमते हुए उसे काटा तो नव्या के मुंह से आह निकल गई और उसकी पकड़ सत्यम की कंधों पर कस गई और अनजाने में उसके मुंह से धीरे से सत्यम का नाम निकला, सत्या। वही सत्यम उसके मुंह से ऐसे अपना नाम सुना तो नव्या को देखने लगा, जो आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सत्यम ने एक बार उसकी गर्दन के पीछे अपना हाथ रखा और उसके होठों को चूमने लगा। सत्यम का आज कोई इरादा नहीं था नव्या को छोड़ने का। जब नव्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो सत्यम ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसके चेहरे को हाथों में भरकर उसके सर से अपना सर लगाकर बोला, आई एम सॉरी प्रिंसेस, पर आज कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा खुद को, बट आई प्रॉमिस आई विल बी जेंटल विद यू। तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं दूंगा। यह बोलकर उसने नव्या को अपनी गोद में उठाया और अंदर की तरफ बढ़ गया। वही नव्या को उसकी कोई बात समझ नहीं आई। वह तो बस सत्यम के सीने पर सर रखे अभी भी अपनी सांसों को संभाल रही थी। उसे तो पता भी नहीं था कि अभी उसके साथ क्या होने वाला है। सत्यम नव्या को अपनी गोद में लेकर अंदर आया। नव्या तो बस उसके सीने पर सर रखे अपनी सांसों को नॉर्मल कर रही थी, जो सत्यम के उसे किस करने से तेज चल रही थी। साथ ही उसे सत्यम से शर्म भी आ रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। आजकल हमारी नव्या शिवी और प्रिया के साथ रहकर थोड़ी समझदार हो चुकी थी। सत्यम ने धीरे से उसे बेड पर लेटाया और उसके ऊपर आ गया। वह नव्या के चेहरे को देखने लगा। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। सत्यम ने उसके गाल को सहलाया और गहरी आवाज में बोला, मेरी तरफ देखो जाना। उसकी बात सुनकर नव्या ने धीरे से आंखें खोल उसकी तरफ देखा तो सत्यम प्यार से उसके माथे को चूमकर बोला, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ जाना, बहुत सारा प्यार, जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को करता है। पर इसमें तुम्हें पेन होगा। अगर तुम मना करोगी तो मैं नहीं करूँगा, पर हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्यार करूँ तो आई प्रॉमिस मैं तुम्हें पेन नहीं होने दूंगा। यह बोलकर सत्यम बेचैनी से नव्या की तरफ देखने लगा, जो एकटक उसे देख रही थी। सत्यम उसे पूरी तरह अपना बनाना चाहता था, पर वह उस समय नव्या की मर्जी भी जानना चाहता था। वह कभी भी अपनी प्रिंसेस के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। अगर उसकी प्रिंसेस उसे मना भी कर देगी
तो वह अपनी प्रिंसेस की हाँ का इंतजार करेगा जिंदगी भर। वह अपनी प्रिंसेस को कभी हर्ट नहीं करेगा। उसका प्यार अब उसकी प्रिंसेस के लिए सिर्फ उसके जिस्म तक नहीं था, वह तो उसके मासूम दिल, उसकी मासूमियत, उसकी रूह से प्यार करता था। हाँ, उसकी कुछ ज़रूरत थी, उसकी कुछ डिजायर्स थी, पर उससे भी ज़रूरी उसके लिए उसकी प्रिंसेस थी। सत्यम यह सब सोच ही रहा था जब नव्या ने उसके होठों को धीरे से चूमा और बोली, सत्या, आप मुझे प्यार कर सकते हो, मैं आपकी वाइफ हूँ ना, आप मेरे हस्बैंड हो, तो आपको मुझे प्यार करने के लिए पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड को तो वाइफ से प्यार करने का हक होता है ना। उसकी बात सुनकर सत्यम बोला, पर आपको दर्द होगा बच्चा। नव्या, कोई बात नहीं, दर्द होगा तो मैं सह लूँगी, और अगर ज़्यादा दर्द हुआ तो मैं मेडिसिन खा लूँगी, और अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो आप मुझसे बहुत सारा प्यार करना, दर्द ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सत्यम जल्दी से उसके माथे, आँख, नाक, चीख, होठ सब पर किस करने लगा। वह लगातार बिना रुके उसके पूरे चेहरे को चूमते जा रहा था। कुछ ही टाइम में सत्यम ने उसके पूरे चेहरे को गीला कर दिया था। फिर सत्यम ने एक झटके से उसके होठ पर अपने होठ रख दिए और उसे बेतहाशा चूमने लगा। वह बहुत प्यार से नव्या को किस कर रहा था। उसका हाथ नव्या की शर्ट के अंदर उसके पेट को सहला रहा था, जिसे महसूस कर नव्या सिहर गई। जब नव्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो सत्यम ने उसके होठ को छोड़ उसकी गर्दन को चूमने लगा। सत्यम ने उसके गले चूमते हुए उसकी शर्ट को उससे अलग कर दिया। अब नव्या उसके सामने सिर्फ ब्रा में थी। सत्यम ने नव्या को पलटा और उसकी पीठ पर अपने हाथ फेरने लगा और धीरे धीरे उसकी पूरी पीठ को चूमने लगा। सत्यम ने अपने हाथ से उसकी ब्रा को भी खोला और नव्या को फिर सीधा कर एक झटके से उसकी ब्रा को उससे अलग कर दिया। सत्यम ने उसे ऐसे देखा और बिना वक्त गवाए एक बार उसने नव्या के कॉलर बोन और कंधों को चूमना शुरू कर दिया। अब उसके हाथ नव्या के सीने पर घूम रहे थे। धीरे धीरे सत्यम नीचे की तरफ बढ़ते हुए उसके पेट को चूमने और सहलाने लगा। नव्या खुद में सिमटे जा रही थी। उसकी सिसकियां उस रूम में गूंज रही थी। सत्यम उसके पूरे जिस्म को लाल कर दिया था। चूमने के साथ साथ वह उसे स्मूच कर रहा था। नव्या की स्किन वहाँ वहाँ लाल पड़ गई थी जहाँ जहाँ उसने स्मूच किया था। कुछ टाइम ऐसे ही नव्या को चूमने के बाद सत्यम ने अपने और नव्या के बाकी कपड़े भी उतार दिए और उसके ऊपर आ गया। सत्यम ने नव्या के चेहरे को देखा जो शर्म से लाल था। वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सत्यम ने उसके माथे को चूमा और बोला, आई लव यू जाना, आई लव यू सो मच। यह बोल उसने एक बार और अपने होठ नव्या के होठों पर रख दिए और एक झटके से उसके अंदर समा गया। नव्या की चीख निकल गई जो उसके अंदर ही दबकर रह गई। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। सत्यम उसको चूमते हुए उसके बालों को सहलाने लगा। जब नव्या थोड़ी सी शांत हुई तो सत्यम ने उसके होठों को छोड़ उसे देखने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया था, आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। सत्यम ने उसके आंसुओं पर अपने होठ रख दिए। तभी नव्या बोली, सत्या, दर्द हो रहा है। सत्यम ने उसके बालों को सहलाया और उसका माथा चूमकर बोला, बस थोड़ा सा होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। वह उसे शांत करवाते हुए नव्या को प्यार करने लगा। वह नव्या के साथ बहुत जेंटल था। उसने बहुत प्यार से नव्या को हैंडल किया, जिससे कुछ ही टाइम में नव्या अपना दर्द भूल गई। अब उस कमरे में बस नव्या की सिसकियां और आहें के साथ दोनों की तेज चलती सांसों का शोर था। लगभग 2 घंटे बाद नव्या पर अपना प्यार बरसाकर सत्यम ने उसे छोड़ दिया और उसके बगल में लेटकर उसे देखने लगा। नव्या की सांसें तेज चल रही थी। सत्यम ने नव्या को देखा जो पसीने से लथपथ आंखें मलते हुए तेज तेज सांसें ले रही थी। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। सत्यम ने एसी का टेम्परेचर सेट किया और दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर नव्या को अपने ऊपर लेटा लिया और उसके बालों और पीठ को सहलाने लगा। नव्या ने भी उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। कुछ टाइम बाद सत्यम को अपने सीने पर नव्या की गहरी और गर्म सांसें महसूस हुई तो उसने देखा कि नव्या सो गई है। सत्यम ने उसे और भी टाइट खुद में समेट लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके हाथ अभी भी नव्या के बाल और पीठ को सहला रहे थे। सत्यम आज बहुत खुश था कि उसकी प्रिंसेस और वह एक हो गए हैं। अब उसकी प्रिंसेस बस उसकी है, सिर्फ उसकी। रिया की बात सुनकर कि वह नव्या को उससे अलग कर देगी, सत्यम थोड़ा बेचैन हो गया था, पर उसने खुद से प्रॉमिस किया कि वह कभी भी अपनी प्रिंसेस को खुद से दूर नहीं जाने देगा। सत्यम ने नव्या के बालों को सहलाया और नव्या को बाहों में भरकर कुछ टाइम बाद वह भी नींद की आगोश में चला गया। वहीं दूसरी तरफ राहुल और शिवी छत पर एक दूसरे की बाहों में बैठे आसमान में चमकते चांद को देख रहे थे। शिवी की पीठ उस समय राहुल के सीने से लगी हुई थी और राहुल ने अपने हाथों को उसके ऊपर लपेटा हुआ था।
तभी शिवी चांद को देखते हुए बोली, यह सब एक सपने जैसा लग रहा है। हाँ, मैंने जब से होश संभाला है, जब से प्यार के बारे में जाना है, बस तुमसे प्यार किया है। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम कभी मेरे होगे। मैंने कभी भी तुम्हें पाने की तमन्ना नहीं की राहुल, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं तो उतने में ही खुश थी। तुम्हें पाना मेरे लिए एक ख्वाब जैसा है जो आज पूरा हुआ है। प्लीज अब मुझे खुद से दूर मत करना, मैं सह नहीं पाऊंगी। राहुल, मैं मर जाऊंगी तुमसे दूर होकर। यह सब कहते हुए उसका गला भर गया और आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए। राहुल ने जल्दी से उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके आंसू पोंछकर उसके माथे को चूमकर उसे अपने सीने से लगाकर बोला, कभी नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें खुद से दूर करके तो अब जी भी नहीं पाऊंगा। तुम मेरे लिए क्या हो मैं बोलकर नहीं बता सकता जान, पर इतना समझ लो, तुम्हारे बिना अब मेरा कोई वजूद नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हारे प्यार को समझने में मैंने देर कर दी और उस इंसान पर भरोसा और प्यार किया जिसने मुझे तोड़ दिया, पर वह तुम थी जिसने मुझे उस समय संभाला था। और अब जब मुझे तुम्हारे और मेरे दोनों के प्यार का एहसास हो गया है, तो मैं मरते दम तक तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। यह बोलकर उसने शिवी को खुद से अलग किया और उसके माथे को चूम उसके गाल को सहलाते हुए उसे देखने लगा। शिवी भी नम आंखों से एकटक उसे ही देख रही थी। अचानक ही उसने आगे बढ़कर राहुल के होठ पर अपने होठ रख दिए। उसकी इस हरकत से राहुल हैरान रह गया, पर फिर उसने भी अपनी आंखें बंद की और शिवी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसका साथ देने लगा। दोनों सब कुछ भूल बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कुछ टाइम बाद दोनों अलग हुए और एक दूसरे के सर से सर जोड़ अपनी तेज चलती सांसों को संभालने लगे। वही प्रिया अपने रूम की बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। तब किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया थोड़ा घबरा गई, पर तभी उसे जाना पहचाना लगा तो शांत हो गई। आकाश ने उसके कंधे पर अपना सर रखा और उसके पेट पर अपने हाथों को लपेटकर बोला, यहाँ क्या कर रही हो, सोई नहीं अभी तक? प्रिया ने चांद को देखते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी। उसकी बात सुनकर आकाश ने उसे अपनी तरफ घुमाया और नीचे झुककर अपनी गोद में उठा लिया। प्रिया हड़बड़ा गई और उसके गले में अपनी बाहें लपेट दी। आकाश उसे लेकर रूम में आया और उसे बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसके ऊपर लेट गया। उसका सर अपने सीने पर रख लिया और माथे को चूम उसके बालों को सहलाते हुए बोला, सो जाओ स्वीटहार्ट, सुबह बेस पर जाना है तुम्हें, गुड नाइट। यह बोल उसने एक बार उसके माथे को चूमा और खुद भी आंखें बंद कर ली। कुछ ही टाइम में दोनों नींद की आगोश में चले गए। अगली सुबह सत्यम की आंख खुली तो नजरें सबसे पहले उस खूबसूरत से चेहरे पर गई जो उसकी जिंदगी बन गई थी। सत्यम ने मुस्कुराकर नव्या का माथा चूम लिया। रात के हसीन पल जो उनके बीच बीते थे, उन्हें याद कर सत्यम के चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। उसने मजबूती से नव्या को बाहों में भर लिया जो उसके ऊपर सोई हुई थी। दोनों के बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे। सत्यम बहुत देर बस प्यार से अपनी जाना का चेहरा देखता रहा। फिर उसने उसे बेड पर अच्छे से लेटाया और उसे अपनी शर्ट पहना दी। फिर उसका माथा चूमकर फ्रेश होकर जिम में चला गया। आकाश और राहुल पहले ही जिम में मौजूद एक्सरसाइज कर रहे थे। सत्यम भी आया और एक्सरसाइज करने लगा। राहुल और आकाश उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। आज उसके चेहरे की चमक कुछ अलग थी। अचानक राहुल की नज़र सत्यम की गर्दन पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने आकाश की तरफ देखकर कुछ इशारा किया तो आकाश भी सत्यम को देखने लगा। दोनों सत्यम के पास गए, उसे देख शरारत से मुस्कुराने लगे। वही सत्यम जो एक्सरसाइज करते हुए अपने और अपनी जाना के हसीन पलों को याद कर रहा था। उन दोनों को अपनी तरफ ऐसे देखकर बोला, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? लेकिन आकाश और राहुल कुछ नहीं बोले, बस उसे देख मुस्कुराते रहे। सत्यम अब उससे इरिटेट हो रहा था क्योंकि वह दोनों बेवजह उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। सत्यम ने उनकी तरफ घूर कर देखा और बोला, बोलोगे क्या हुआ है, फिर ऐसे ही डांट खाते रहोगे? आकाश और राहुल ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सत्यम को देखकर आकाश बोला, वैसे रात को नींद अच्छी आई और यह तेरी गर्दन पर क्या हुआ है? सत्यम ने पहले तो उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा और फिर सामने लगे आईने में खुद को देखने लगा। तभी उसकी नज़र अपनी गर्दन पर बने लव बाइट पर गई जो रात को उसकी जाना ने उसे दिया था। अब सत्यम को सारा माजरा समझ आया कि क्यों वह दोनों उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे और क्यों आकाश पूछ रहा था कि नींद अच्छी आई या नहीं। पर सत्यम ने अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया और वैसे ही भावहीन चेहरे के साथ
अपनी एक्सरसाइज करता रहा। राहुल और आकाश अभी भी उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। तभी आकाश फिर बोला, तूने बताया नहीं कि गर्दन पर क्या हुआ? क्या किसी ने काट लिया? सत्यम उसकी सभी बातें समझ रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। उसने अपनी एक्सरसाइज करते हुए ही बिना उसकी तरफ देखे बोला, मैं सोच रहा था कि अगले मिशन पर प्रिया को भेज दूं। वैसे भी वह फीमेल गार्ड में से सबसे बेस्ट गार्ड है। आकाश ने घूरकर सत्यम को देखा, पर सत्यम ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तभी राहुल बोला, वैसे भाई। राहुल कुछ बोलता उससे पहले ही सत्यम उसकी बात काटकर बोला, लंदन वाले प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा करना है और शिवी की पिछली प्रेजेंटेशन देखकर मुझे लगता है कि उसे हम वहाँ भेज दें प्रोजेक्ट हैंडल करने। राहुल हैरान होते हुए, पर भाई उसमें तो 4 महीने का टाइम लग जाएगा और 2 महीने में हमारी शादी है, तो शिवी कैसे जा सकती है? सत्यम, ठीक है, शादी उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद हो जाएगी, 4 महीने की तो बात है। आकाश और राहुल हैरान परेशान से खड़े सत्यम को देख रहे थे, जो टेढ़ी स्माइल दिए उन्हें देखते हुए अपनी एक्सरसाइज कर रहा था। आकाश और राहुल ने उसे देखकर बुरा सा मुंह बनाया और दूसरी तरफ जाकर अपनी एक्सरसाइज करने लगे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वह चाहकर भी सत्यम को नहीं छेड़ सकते, क्योंकि वह एक डेविल था जिसे छेड़ना मतलब मुसीबत मोल लेना। वही सत्यम को पता था कि वह दोनों ही प्रिया और शिवी से दूर नहीं रह पाएंगे, इसलिए उसने इन दोनों का नाम लेकर आकाश और राहुल की बोलती बंद कर दी थी। दूसरी तरफ लगभग 1.5 घंटे बाद नव्या की नींद खुली तो उसे अपने बदन में बहुत तेज दर्द हो रहा था, खासकर लोअर पार्ट में। पर तभी रात की सारी बातें याद आते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने इधर उधर देखा तो उसे सत्यम कहीं दिखाई नहीं दिया। वह खुद से ही बोली, यह सत्या कहाँ चले गए? यह बोल वह बेड से धीरे से उठी, पर पैर नीचे रखते ही दर्द के कारण वह लड़खड़ा गई और गिर गई। सत्यम तभी रूम में एंटर हुआ ही था। उसने नव्या को गिरते हुए देखा तो भागकर उसके पास गया और उसे खड़ा किया, पर नव्या फिर लड़खड़ा गई। सत्यम ने उसे गोद में लेकर बेड पर बैठाया और बोला, आप ठीक हो प्रिंसेस? नव्या ने कुछ नहीं कहा, बस मजबूती से सत्यम को पकड़ लिया। सत्यम को पता था कि उसकी जाना दर्द में है। उसने नव्या को खुद से अलग किया और उसके आंसू साफ कर उसके गाल को सहलाकर बोला, ज़्यादा दर्द हो रहा है? नव्या ने उसकी तरफ देखा, बस हाँ में गर्दन हिलाई। तो सत्यम बोला, मैं देखूं? सत्यम की बात सुनकर नव्या को शर्म आ गई और वह नामे गर्दन हिलाने लगी, पर सत्यम ने उसके माथे को प्यार से चूमा और बोला, अगर देखूंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? और तुम्हें मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है जाना, क्योंकि कल रात के बाद हमारे बीच में इस शर्म की भी ज़रूरत नहीं है। नव्या ने अपनी नज़र झुका ली तो सत्यम ने उसे अच्छे से लेटाया तो उसने देखा कि नव्या के पाँव में खून लगा हुआ था। फिर उसने नव्या को अपनी गोद में उठाया और लेकर वॉशरूम में चला गया। वहाँ बाथटब में गर्म पानी भरा हुआ था। सत्यम ने नव्या की शर्ट और अपने कपड़े रिमूव किए और फिर नव्या को लेकर बाथटब में बैठ गया। नव्या को अच्छा लग रहा था। सत्यम उसे अपने सीने से लगाए हुआ था। नव्या भी उसकी गोद में आराम से बैठी हुई थी। सत्यम भी उसके बालों को सहला रहा था। सत्यम ने नव्या को अच्छे से साफ किया और खुद भी शावर लिया। फिर उसने नव्या को बाथरोब पहनाया और लेकर रूम में आ गया। उसने नव्या को बेड पर बैठाया और पहले खुद तैयार हुआ और फिर नव्या को तैयार किया। सत्यम ने नव्या को एक लोअर और टी शर्ट पहनाए और खुद भी एक वाइट शर्ट और लोअर पहन लिया। आज वह घर पर ही रहने वाला था, अपनी जाना के पास। फिर सत्यम ने सर्वेंट को फ़ोन कर उनका नाश्ता रूम में लाने को ही बोल दिया। कुछ टाइम बाद सर्वेंट ने डोर नॉक किया तो सत्यम ने दरवाज़ा खोल खाने की ट्रे ले ली और अंदर लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने सोफे के पास टेबल पर खाना लगाया और नव्या को गोद में लेकर सोफे पर बैठ गया। नव्या ने खाना देखा तो उसका मुंह बन गया, क्योंकि सत्यम ने सभी हेल्दी चीज़ें मंगवाई थी। सत्यम ने नव्या का मुंह बना देखा तो मुस्कुराकर उसके होठों को चूमकर बोला, प्रिंसेस ऐसे मुंह मत बनाओ, क्योंकि आज आपको यही खाना है। अभी आपको एनर्जी की ज़रूरत है ना? आप बहुत वीक हो गई हो। थोड़ी बहुत आनाकानी के बाद सत्यम ने नव्या को नाश्ता करवाया और उसे एक गिलास जूस भी ज़बरदस्ती पिलाया, जिस वजह से नव्या का मुंह फूला हुआ था। सत्यम ने उसे बेड पर लेटाया और बोला, प्रिंसेस आप रेस्ट करो, मैं स्टडी रूम में हूँ, थोड़ा सा काम है, वह जल्दी करके आ जाऊँगा। यह बोलकर उसने नव्या का माथा चूमा और जाने लगा तो नव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। सत्यम ने उसकी तरफ देखा तो वह उसे देख नामे गर्दन हिला रही थी। सत्यम वही उसके पास ही लेट गया तो नव्या ने उसके सीने पर अपना सर रख दिया।
सत्यम ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर सहलाने लगा। कुछ टाइम बाद सत्यम को नव्या की धीमी और गहरी सांसें अपने सीने पर महसूस हुई तो उसने देखा उसकी जाना सो गई थी। सत्यम ने उसे कंबल से कवर कर दिया और प्यार से उसका माथा चूम लिया, उसके होठों को अपने होठ से छुए और स्टडी रूम में चला गया। आकाश और राहुल पहले ही प्रिया के साथ वहां उसका इंतजार कर रहे थे। सत्यम जाकर अपनी सीट पर बैठा और आकाश को देखकर बोला, सब तैयार है आकाश? आकाश, सारी तैयारी हो चुकी है। मैं प्रिया के साथ बेस पर जा रहा हूँ। एक बार वहाँ सब चेक भी कर लूँगा और गार्ड से बात भी हो जाएगी। सत्यम ने हाँ में गर्दन हिलाई और राहुल को देखकर बोला, तुम्हें जो काम बोला था उसका क्या हुआ? राहुल, मैंने अपने आदमियों को लगा दिया है। वह लोग उसके एक एक पल की खबर हमें देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, वह भाभी तक कभी पहुंच नहीं पाएगी। उसकी बात सुनकर सत्यम ने अपनी आंखें बंद कर अपना सर पीछे सोफे पर टिकाया और बोला, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी औकात नहीं है कि सत्यम राठौर की जाना को तकलीफ दे सके। मुझे बस उस इंसान से अपनी जाना को बचाना है जो अभी तक छुपकर बैठा हुआ है। आकाश, पर अब नहीं। नव्या और तेरी शादी की बात उस तक पहुंच चुकी होगी, इसलिए अब वह कुछ नहीं करेगा। हमें बस उसी पल का इंतजार है, फिर उसे हमसे कोई नहीं बचा सकता। सत्यम ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली और ऐसे ही बैठा रहा। उसके मन में क्या चल रहा था वह तो बस वही जानता था। इधर रिया ने घर पर सबको बहुत परेशान कर रखा था। वह सबसे अपनी शादी सत्यम से करवाने के लिए कह रही थी। पापा, कैसे भी करके आपको मेरी शादी सत्यम से करवानी ही होगी। मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। रिया के पापा, जो कल से रिया की इस जिद को सुन सुनकर परेशान हो चुके थे, वह उठे और अपने सामने खड़ी रिया को खींचकर एक थप्पड़ मार दिया और गुस्से में बोले, बस बहुत हुआ। कल से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर नहीं, तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहती हो। अरे सत्यम की शादी हो चुकी है, वह अब तुम्हारा नहीं हो सकता। और अगर उसकी शादी नहीं भी हुई होती तो भी वह तुमसे शादी नहीं करता। देखा नहीं, उसने बोल दिया था कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता। इसलिए तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ और आगे से मुझे तुम्हारे मुंह से सत्यम का नाम तक नहीं सुनना। रिया, जो अपने गाल पर हाथ रखकर आंसू भरी आंखों से सब देख रही थी, वह भागकर अपने रूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। आनंद जी वही सोफे पर बैठ गए। तभी सरिता जी उनके पास आई और बोली, आपने उस पर हाथ क्यों उठाया? बच्ची है वह। और वैसे भी सत्यम की शादी की बात तो रिया से चल रही थी, पर हमेशा की तरह मेरी बेटी की खुशियों के बीच वह नव्या आ गई। काश अपने माँ बाप के साथ वह भी मर गई होती। तभी पीछे से अखिलेश जी की एक जोरदार आवाज़ आई। उनकी आवाज़ सुनकर सरिता जी डर गई। वही आनंद जी भी अपने पापा की तरफ देखने लगे। अखिलेश जी उनके पास आए और गुस्से में सरिता जी को देखकर बोले, आगे से सोच समझकर बोलना मेरी बच्ची के बारे में। अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और जिस प्रॉपर्टी पर तुम नज़र गड़ाए बैठी हो, फिर उसके बारे में तो भूल ही जाना। और रही बात सत्यम और रिया की शादी की, तो सत्यम ने कभी नहीं कहा कि वह रिया से शादी करेगा। वह नव्या से प्यार करता है, इसलिए उसने नव्या से शादी की। मेरी बच्ची सत्यम के साथ बहुत खुश है। अगर किसी ने भी उसकी खुशियों के बीच आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह बोलकर उन्होंने घूरकर सरिता जी और आनंद जी को देखा और अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद आनंद जी ने सरिता जी को घूरकर देखा और बोले, तुम अपना मुंह देखकर नहीं खोल सकती? हमेशा कुछ ऐसा करती हो कि पापा गुस्सा हो जाते हैं। मैं जितना उन्हें खुश करने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की वजह से सब खराब हो जाता है। यह बोलकर वह उठकर घर से बाहर चले गए। वही सरिता जी ने बुरा सा मुंह बनाया और रिया के कमरे की तरफ चली गई। वही दूसरी तरफ आकाश और प्रिया बेस पर पहुंच चुके थे। दरअसल इस बेस पर उन लड़कियों को रखा गया था जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई थी, जिन्हें सत्यम और उसके लोगों ने बचाया था। इनमें से कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनका शोषण हुआ था और रेप या गैंगरेप हुआ था और उन्हें परिवार ने अपनाने से मना कर दिया था। वहाँ पर उन लड़कियों को जीने के लिए फिर से मोटिवेट किया जाता था और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी कि वह आगे अपनी रक्षा खुद कर सके। सत्यम भले ही एक माफिया था, पर वह कोई भी बुरा काम नहीं करता था, बल्कि वह बुरे लोगों को सजा देता था। आज भी वह लोग एक मिशन पर जाने वाले थे। उन्हें खबर मिली थी कि एक जगह लड़कियों की बोली लगने वाली है। दुबई से कुछ शेख भी आ रहे थे उन्हें खरीदने के लिए। प्रिया और आकाश इस मिशन पर जाने वाले थे, इसलिए वह बेस पहुंचे थे।
वहाँ से वह सीधा मिशन के लिए निकलने वाले थे। सत्यम का काम लगभग 2 घंटे बाद पूरा हुआ तो वह उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसने जाकर देखा तो उसकी जाना तकिए को गले लगाए आराम से सोई हुई थी। सत्यम ने जब उस तकिए को नव्या की बाहों में देखा तो वह उस बेजान तकिए को ऐसे घूरने लगा जैसे अपनी आंखों से ही उसे भस्म कर देगा। सत्यम ने नव्या की बाहों से उस तकिए को निकालकर साइड में फेंका और खुद उस तकिए की जगह उसकी बाहों में लेट गया, पर एकदम तकिया खींचने की वजह से नव्या की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोली और सत्यम को देखकर मुस्कुरा दी। सत्यम ने उसे बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। यह सब उसने इतनी जल्दी जल्दी किया कि नव्या को कुछ समझ ही नहीं आया। वह हैरानगी से सत्यम की तरफ देख रही थी। सत्यम ने उसके बालों को उसके कान के पीछे किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस उस तकिए को गले लगाने की? तुम्हारे गले लगाने का या तुम्हारे नज़दीक रहने का हक सिर्फ मुझे है। तो आगे से अगर कभी तुमने किसी को गले लगाया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, चाहे फिर वह या तकिया ही क्यों ना हो। तुम पर सिर्फ मेरा हक है और तुम्हारे नज़दीक सिर्फ मैं ही आ सकता हूँ। वही उसकी बात सुनकर नव्या ने मासूम सा फेस बनाया और बोली, पर मैं तो आपके गले लगकर सो रही थी सत्या। मुझे नहीं पता कि यह तकिया मेरी बाहों में कैसे आया। मैंने इसे गले नहीं लगाया, सच्ची। नव्या की बात सुनकर सत्यम को याद आया कि नव्या को सुलाने के बाद जब वह स्टडी रूम में जा रहा था तो उसने ही वह तकिया नव्या के पास रखा था ताकि वह बेड पर खुद को अकेला फील ना करे। सत्यम ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे को बहुत प्यार से देखता रहा। कुछ टाइम बाद सत्यम ने अपनी उंगलियों से नव्या के होठों को छुए और बहुत ही सेंसिटिव तरीके से बोला, जाना मुझे भूख लग रही है। नव्या जो सत्यम के ऐसे छूने से सिहर गई थी, वह उसकी बात सुनकर जल्दी से बोली, आपको भूख लगी है सत्या? तो आप उठो, फिर हम नीचे चलेंगे खाना खाने, ठीक है? उसकी बात सुनकर सत्यम वैसे ही उसके होठों को छूते हुए बोला, बट जाना मुझे खाना नहीं खाना है। नव्या उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई और बोली, बट सत्या अगर आपको खाना नहीं खाना है तो फिर आपकी भूख कैसे जाएगी? सत्यम ने उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे के नज़दीक आते हुए बोला, जाना मुझे खाने की भूख नहीं है, मुझे तुम्हारी भूख है। मुझे तुम्हें खाना है प्रिंसेस। उसकी बात सुनकर नव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और बोली, पर आप मुझे कैसे खा सकते हो सत्या? सत्यम, जैसे कल रात को खाया था प्रिंसेस। नव्या, पर कल रात तो आपने मुझे प्यार किया था, वह भी हस्बैंड वाइफ वाला प्यार। खाया थोड़ी था। अपनी प्रिंसेस की इतनी मासूमियत भरी बातें सुनकर सत्यम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वह नव्या की आंखों में देखते हुए बोला, तो मैं फिर तुम्हें वैसे ही प्यार करना चाहता हूँ। क्या तुम अपने सत्या को तुम्हें प्यार करने दोगी? उसकी बात सुनकर नव्या ने मासूम सा फेस बनाया और नज़रें झुकाकर बोली, पर उससे बहुत दर्द हुआ था मुझे। उसकी बात सुनकर सत्यम ने उसके चेहरे को देखा जो थोड़ा उदास हो गया था। सत्यम ने उसके माथे को चूमा और प्यार से बोला, प्रिंसेस बस पहली बार दर्द होता है, उसके बाद नहीं होता है। अच्छा छोड़ो, पहले तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम आज फार्म हाउस घूमने चलेंगे। यह बोलकर सत्यम उसके ऊपर से हट गया और उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले गया। वही नव्या ने उसके घूमने वाली बात सुनी तो खुश हो गई और सत्यम को देखकर बोली, सच्ची सत्या हम घूमने चलेंगे? सत्यम ने हाँ में गर्दन हिलाई तो नव्या ने उसके गाल और होठों को चूम लिया। सत्यम उसके घूमने को लेकर एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुरा दिया। उसने नव्या को फ्रेश करवाया और फिर दोनों ने रूम में ही लंच किया क्योंकि अविनाश जी घर पर नहीं थे और राहुल और शिवी ऑफिस गए थे और आकाश और रिया मिशन पर, इसलिए घर पर सत्यम और उसकी जाना अकेले ही थे। वही एक आइलैंड जिस पर एक खूबसूरत सा महल जैसा घर बना हुआ था। उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा मैदान था जिसमें तरह तरह के फूल पेड़ पौधे लगे हुए थे जो बहुत सुंदर लग रहे थे। अगर कोई उस जगह को देख लेता तो हमेशा के लिए वहाँ रहने का मन बना लेता। इतनी सुंदर वह जगह थी, बिल्कुल किसी जन्नत की तरह। उस महल के लिविंग रूम में एक आदमी सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठा सिगरेट के कश भर रहा था और उसके सामने खड़ा आदमी थर थर काँप रहा था, जो उस आदमी का असिस्टेंट लग रहा था। पर फिर भी वह हिम्मत करके बोला, बॉस पता चला है कि बड़े सर ने उनकी शादी करवा दी है चुपके से, वह भी अंडरवर्ल्ड डॉन सत्यम राठौर के साथ, और वह उनके साथ ही रहती है और उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उस आदमी ने अपनी सिगरेट का आखिरी कस लिया और उसे फेंक अपने जूते से मसल दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह अपनी सीट से खड़ा हुआ और बोला,
यह आपने अच्छा नहीं किया मिस्टर अखिलेश यादव। इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। जैसे आपने अपने उस प्यारे बेटे और बहू को खोया है, वैसे ही अब आप अपनी पोती को भी खोएंगे। अब देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। यह बोलकर वह आदमी अपने असिस्टेंट को कुछ समझाने लगा। उसके असिस्टेंट ने यस बॉस बोला और वहाँ से चला गया। उस आदमी ने उसके जाने के बाद ऊपर एक रूम की तरफ देखा और बोला, अब भूल गए मिस्टर अखिलेश यादव कि मैं भी आपका ही खून हूँ। इतनी आसानी से तो हार नहीं मानूंगा, और वैसे भी हुक्म का इक्का तो अब भी मेरे पास है, जिसकी वजह से आप खुद नव्या को मेरे पास भेजोगे। यह बोलकर वह आदमी रघुवेंद्र यादव पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे मेंशन में गूंज रही थी। वहाँ काम करने वाले सर्वेंट भी उसकी हंसी सुनकर डर गए और चुपचाप अपना काम करने लगे। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।